नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक अड़ियल जाटनी को चतुर जाट ने कैसे सबक सिखाया। सबक ही नहीं बल्कि उससे छुटकारा भी पा लिया। मेरे दोस्तों, मैंने इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद भी आएगी। तो दोस्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। रत्नावली नामक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। अच्छी खासी जमीन, गांव में पक्का मकान, कमी किसी चीज की ना थी। कमी थी तो बस एक संतान की। दोनों की कोई संतान ना थी। जाट बहुत चतुर और बड़ा समझदार इंसान था। खेतों में खूब मेहनत करता और खूब अच्छी उपज खेतों से लेता। पर जाटनी बड़ी ही जिद्दी, बड़ी ही अड़ियल थी। सारे काम उल्टे फुल्टे करती, ना किसी की सुनती। अपने पति को तो वह जैसे कुछ समझती ही नहीं थी। जाट उससे खूब कहता, अरे ज़्यादा फुर्ती मत किया कर, थोड़े काम हौले हौले कर लिया कर। पर जाटनी को तो पता नहीं कौन सी फुर्ती लगी रहती थी। वह सारे काम जल्दी से निपटाने की कोशिश के चक्कर में काम बिगाड़ देती। कई बार वह मटका लेकर इतनी तेज चलती कि धड़ाम से फिसल कर जा गिरती। खुद को भी चोट लगाती और मटका भी फोड़ देती। ज़्यादातर काम तो वह उल्टे फुल्टे ही करती। कई बार जाट उससे कहता, खेतों पे आ जाना रोटी लेकर, तो वह कहती, हाँ आ जाऊंगी, क्यों फ्री की नौकर हूँ ना। मेरे तो भाग्य ही फूट गए, सारा दिन काम करते करते ही बीतता है, एक रोटी चैन से नहीं खा सकती। जाट बेचारा चुपचाप अपने हल बैल लेकर खेत पर चला जाता कि अब इससे कौन ही सर खपाई करे। ज़्यादा कुछ कहूँगा तो रोने बैठ जाएगी, मई के खबर भिजवा देगी और भाइयों को यहाँ बुला लेगी। सारे गांव वाले भी जाटनी की इस आदत को जानते थे कि जाटनी से जो कुछ कहा जाए उसका उल्टा ही करती है। गांव वालों ने तो उसको उल्टी पुल्टी चाची भी कहना शुरू कर दिया था। जिस गली से वह गुजरती, लोग कहते, देखो उल्टी पुल्टी चाची आ रही है। अब कोई उसको बोल देता, अरे चाची सामने पत्थर पड़ा है, थोड़ा देख के चलना, ठोकर लग जाएगी। तो कहती, नहीं, मैं तो मुंह उठाकर ऊपर को देखकर चलूंगी, तुम कौन होते हो कहने वाले। और मुंह उठाकर ऊपर को देखकर चलने लगती, चाहे उसको ठोकर लगे, धड़ाम से गिर जाए। पर वह करती वही थी जो उसे खुद को अच्छा लगता। उसे ऐसे लगता कि ये सही बात नहीं बता रहे बल्कि तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब जाटनी की इस आदत से सभी लोग परेशान थे और सब उससे थोड़ा बच बच कर ही निकलते। एक बार जाट ने उससे कहा, अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि तू बरौठा मत लेकर आया कर खेत से, क्योंकि बरौठा बड़ा ही भारी होता है और तू बड़ी फुर्ती के साथ चलती है। ऐसा ना हो कि कहीं फिसल कर गिर जाए, मैं खुद ही बरौठा ले आया करूँगा। पर कहाँ मानने वाली थी जाटनी। बोली, क्यों, आप मुझे कमज़ोर समझते हैं क्या? मैं बरौठा नहीं उठा सकती? मैं ही लाऊंगी बरौठा, आपने मुझे कमज़ोर कैसे कह दिया। जाट बेचारा चुप हो गया, क्योंकि जाट अच्छी तरह से जानता था कि इसको भले की कहें और इसको बुरी लग जाती है। पर एक बार तो हद ही हो गई। जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, एक बार में एक ही मटका लाया कर, दो दो मटके मत लाया कर, कमर में कहीं झटका वटका ना आ जाए। बस यह बात जाटनी को बुरी लग गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे बुढ़िया समझते हो? तुम दो की बात कर रहे हो, मैं तो 4 मटके लाऊंगी। उस दिन से वह 4 मटके पानी लेकर आने लगी। 4 घड़े सर पे रख के लदकती पदकती बोझ बरती हुई चली आती। पर उसे तो करना वही था जिस काम के लिए जाट बना करता। जाट कभी कभी अपने मन में सोचता कि राम जाने यह किस घड़ी में पैदा हुई है, पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या खाकर जना है जो ये ऐसी हुई। इधर कभी वह पड़ोसियों के घर बैठने चली जाती तो वहीं 2-3 घंटे लगा देती। बात का विषय होता कि मेरा पति बड़ा निखट्टू है, मुझे बड़ा ही तंग करता है, मुझे तो वह ऐसे ही नकारी समझता है,
उसे लगता है जैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ। हाय दैया, मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो मुझे ऐसा खसम मिला। लोग कहते, अरे चाची, चाचा तो बड़े अच्छे हैं, तुम उनकी बुराई क्यों कर रही हो? इस पर वह कहती, मुआ खाक अच्छा है, सारे दिन तो लड़ता रहता है, मेरी कदर तो उसने कभी की ही नहीं है। गांव वाले भी बेचारे क्या करें, सुनकर चुप हो जाते। कोई उसको कह देता, अरे चाची, सही में तेरी तो किस्मत बड़ी खराब है, चाचा तेरे साथ बड़ा ही जुल्म करते हैं। तब उसे गुस्सा आ जाता और कहती, तुमने ऐसे कैसे कह दिया? मेरा पति तो हीरा है, हीरा, देखते नहीं हो कितना प्यार करता है। कहता है परोठा तुम मत लाना, मैं खुद ही ले आऊँगा। और तुम लोग हो कि मुझे भड़का रहे हो मेरे पति के खिलाफ, हमारा घर बिगड़वाना चाहते हो क्या? गांव वाले बेचारे चुप हो जाते। वो क्या ही कहें, बात तो यह खुद ही शुरू करती है, अब सामने से कुछ तो कहना ही पड़ता है। वह सुनने के लिए भी यह तैयार नहीं है। बेचारे मन में सोचते, इस उल्टी फुल्टी चाची से क्या ही बात करें। इसलिए जैसे ही वो किसी घर में बैठ के बातें करने के लिए जाती तो पहले से पहले ही लोग दरवाज़ा बंद कर लेते। एक बार की बात है, गांव की सारी औरतें गंगा स्नान के लिए जा रही थी। एक बार की बात है, गांव की सभी औरतें गंगा स्नान के लिए जा रही थी। सो जाटनी की पड़ोसन ने भी जाटनी से कहा, अरे चाची, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं हम लोग, हमारी बैलगाड़ी जा रही है, चलना है तो चल देना, 1.5 रुपया किराया है। तो वह बोली, भला मैं क्यों जाऊंगी इतने महंगे किराए में बैठकर, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं तो अपने घर में ही स्नान कर लूँगी। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो खटौती में ही गंगा। तुम लोग जाओ गंगा स्नान करने, बहुत काम है मेरे घर में। इतना कहकर चाची अपने घर के अंदर चली गई। इधर जाट अपने खेतों से जब आ रहा था तो देखा रास्ते में लोग नए नए चमचमाते कपड़े पहनकर बैलगाड़ी में बैठे गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। पहले ज़माने में कोई यातायात के इतने बड़े साधन तो हुआ नहीं करते थे, सब लोग अपनी बैलगाड़ी से ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। जाट ने सोचा, जाटनी को भी इनके साथ गंगा स्नान के लिए भेज देता हूँ, धर्म पुण्य का कोई और काम तो करती नहीं है, कम से कम गंगा स्नान ही करके आ जाए। पर जाट यह भी भली भांति जानता था कि उससे सीधे मुंह बात करूंगा तो वह बिल्कुल भी न मानेगी, हर काम का उल्टा जो करती है। अगर मैं उससे कहूँगा कि गंगा स्नान करने के लिए चली जा तो वह तुरंत मना कर देगी। जैसी भाषा वो समझती है उससे उसी भाषा में बात करूं तो कुछ बात बने। जाट ने घर आकर हल बैल एक तरफ बांधे और जाटनी से बोला, अरे भाग्यवान, सब लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, पड़ोस की सारी औरतें भी बैलगाड़ी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जा रही हैं, पर तू मत जाना। एक तो गंगा जी बड़ी ही गहरी है, तेरे डूब जाने का खतरा बना हुआ है, और दूसरी बात 1.5 रुपये किराया, भला इतना ज़्यादा किराया देकर कौन बैठकर जाएगा किसी की बैलगाड़ी में? जाटनी तो तपाक से बोली, क्यों, मैं तो जाऊंगी, सारा दिन जान खपाती हूँ इस घर में, मेरे लिए 1.5 रुपया भी नहीं निकलेगा क्या? इतना कहे उसने तो नया घाघरा पहन लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। जाटनी ने सर पर ओढ़ना ओढ़ते हुए कहा, तुमने क्या कहा कि गहरी गंगा जी है, मैं डूब जाऊंगी? देखना, मैं तो बीच में जाकर स्नान करूंगी। जाट भी अब जाटनी से बड़ा ही तंग आ चुका था। उसने अपने मन में सोचा, अब तो मरती मरे जीती जिए, तुझसे मेरा पिंड छूटे। जाट ने कहा, अरे जा तो रही है, चक्की का पाट मत लेकर जाना। जाटनी बोली, क्यों, मैं तो लेकर जाऊंगी। अरे कोई भी औरत चक्की का पाट लेकर नहीं जा रही है, इसलिए तू भी मत लेकर जाना। भाई मैं तो लेकर जाऊंगी, कोई लेकर जाए या ना लेकर जाए। अब जाट बोला, चल लेकर जा तो रही है वो ठीक है, पर इसे गले में डालकर मत नहाना गंगा जी में, नहीं तो डूब जाएगी। जाटनी चक्की का पाट सर पे रखते हुए बोली, भला मैं डूब जाऊंगी? मैं कितनी बार गंगा स्नान करके आई हूँ, आज तक नहीं डूबी। जाट बोला, तो जा, चली जा, पर गहरे पानी में मत जाना, किनारे पर ही नहा लेना। जाटनी बोली, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ नहाऊंगी, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? इतना कहकर जाटनी सर पर चक्की का भारी पत्थर उठाकर बैलगाड़ी में जा बैठी। पड़ोस की सभी औरतें उसे देख रही थी कि ये चक्की का पाट लेकर भला कहाँ जाएगी, पर किसी ने पूछा कुछ नहीं, क्योंकि उसके स्वभाव को सब अच्छी तरह जानते थे। थोड़ी देर में ही बैलगाड़ी गंगा जी पहुंच गई। सब लोग गंगा स्नान करने लगे। इधर जाटनी
चक्की के पाट को अपने ओढ़ना में बांधकर माला की तरह गले में पहन रही थी। सब लोग उसको असमंजस में पड़े देख रहे थे कि भाई यह करना क्या चाहती है, पर जाटनी ने किसी की तरफ ध्यान न दिया। भारी चक्की का पाट उठाए गंगा में चली गई। सब लोग उसे आवाज लगाते रहे, अरे चाची यहीं किनारे पर नहा ले, नहीं तो डूब जाएगी। पर चाची कहाँ मानने वाली थी, वह तो बीच गंगा की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। उसे जाट की बात चुनौती की तरह लग रही थी। वह गंगा की तरफ बढ़ती ही चली गई और बीच गंगा में जाकर उसने जैसे ही डुबकी लगाई, चक्की के पाट की वजन से उसकी गर्दन फिर ऊपर ना आ सकी और वह वहीं डूबकर मर गई। सभी लोग चिल्लाते रह गए, पर उसने किसी की एक न मानी और अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।